दुर्बलों की सहायता करना, किसी भी प्रलोभन में आकर अपने धर्म धर्म का त्याग न करना। चाहे कोई कितना भी बड़ा पद या धन मिलने का प्रलोभन हो, हम अपने धर्म का त्याग न करें। तो इससे हमारे हृदय में जो सुख आएगा वो समाज में विस्तरित होगा, जो शांति आएगी वो हमारे समाज में बढ़ेगी। जैसे एक किसी कोने में बैठा हुआ कोई भी भगवत प्राप्त महात्मा सुख शांति से स्थित होकर जब संकल्प करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो जैसे दीपक है, उसका जितना प्रकाश है उतना अंधकार नष्ट होगा। ऐसे उस महात्मा का जितना प्रकाश है उतने जीवों का अंधकार नष्ट होगा। तो आपको भी जो पद मिला है, बहुत से नगर गांव लाखों लोग आपके अधीन हो सकते हैं। प्रेम, सुख और शांति। आज हम सही ना समझने के कारण कुछ लोग अपने पदों का दुरुपयोग करने लगते हैं। कितने दिन ये पद रहेगा, कितने दिन ये वैभव रहेगा, कितने दिन ये शरीर रहेगा, ये हम खुद अपने से प्रश्न करें। नहीं, एक नियत समय के लिए है। काल से कोई भी अंगरक्षक नहीं बचा सकता। काल से कोई भी सुविधा, धन, दौलत, पद मुझे नहीं बचा सकता उस कालातीत परमात्मा के सिवा। तो हमारा जितना समय बचा है, हम प्रभु का स्मरण करते हुए धर्म पूर्वक चलें, और ये बहुत बड़ी सेवा है। देखो, चाहे हम एकांत गुफा में रहे हो, पर आके समाज सेवा ही करके जाना होगा। तो आपको तो प्रारंभ से ही समाज में रख दिया और भगवान ने योग्यता दे दी और आपके हाथ में अधिकार दे दिया। आप लाखों लोगों को सुख पहुंचा सकते हैं, आप लाखों लोगों को दुख से बचाने का उपाय कर सकते हैं। तो हमारी प्रार्थना है, जो भगवान ने आपको पद दिया है, ईमानदारी से सत्य को साक्षी रखकर आप उस पद पर चलिए और भगवत स्मरण करते रहिए। तो ये जन्म भी आनंद और सम्मान पूर्वक कटा और हम भगवान के पास जाकर भी उनका प्यार दुलार प्राप्त करेंगे। ये जगत का जितना भी स्वरूप है, ये प्रतिपल एक रस नहीं रह सकता, ये परिवर्तनशील है। आप देख रहे हैं, एक समय आपकी बाल्यावस्था थी, अनजाने में जान ही नहीं पाए जवानी आ गई, और जवानी कब गई पता ही नहीं चला, और शरीर शिथिलता और बुढ़ापा की तरफ। तो आगे वाली भी की तो सोच लें, उस दशा का नाम है मृत्यु। जैसे बाल्यावस्था, यौवन अवस्था, जरावस्था, तो फिर मृत्यु अवस्था। मृत्यु के बाद का हमारा परिणाम, ये हमारी खेती है जो हम कर रहे हैं, वो हमें भोगना हो। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो पदों में बैठ करके खूब मनमानी आचरण करते हैं, तो भगवान ने उन्हें उनके सुकृत के अनुसार सौभाग्य दिया कि समाज रूपी नारायण की सेवा कर लो, और अगर वो उससे चूक गए तो फिर ये दुर्लभ देह और ये बहुत ही माननीय पद, ये हमारे किस काम में आए। इसलिए हमारी दैन्य भाव से प्रार्थना है, आप सब जो जिस पद में हो, सत्यता और ईमानदारी से भगवत प्रसन्नता के लिए करोगे तो है सांसारिक कार्य, पर इससे आपको भगवत प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अम्बरीश जी को पता नहीं था कि मेरी रक्षा में सुदर्शन चक्र है। जब दुर्वासा जी अपने तपस्या के अभिमान में आकर के उनकी परीक्षा के लिए गए और कृत्या प्रकट की, मंत्र से मारण का प्रयोग किया, तो सुदर्शन चक्र जी प्रकट हो गए। जबकि एक वो महात्मा है जो लंगोटी वलकल की लगाकर केवल दूब का रस पीता है, और एक वो राजा जिसकी बहुत सी रानियां और बहुत सा वैभव है, पर वो भगवत सेवा परायण है। खास बात, अम्बरीश जी जगत को भगवान की सेवा मानकर राजपद पर बैठ, तो सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में है। काल भी उसे परास्त नहीं कर सकता जिस पर हरि का वरद हस्त है। मुझे चाहिए कि मेरा जीवन ये तो लाभमय हो ही, और मेरा मरण भी महोत्सव बन जाए। जैसे हमें अभी कहीं विदेश जाना हो और मुझे कोई ना परिचय हो और तुरंत मुझे देश से निकाला जाए, अब कैसा लगेगा? और अगर मुझे पास दे दिया गया है और वहां व्यवस्था कर दी गई, फिर देश से किया जाए तो कैसा लगेगा? दोनों बातों को देखो। ऐसे ही ये देश हमें कमाई के लिए मिला है क्या? सत्कर्म की कमाई करके, भजन की कमाई करके हम भगवत धाम पर अपना अधिकार प्राप्त करें, भगवान की नित्य सेवा में पहुंचे। आजकल जो बहुत मानसिकता बिगड़ रही है, बेविचार, मदिरापान, मांस खाना, इन किन प्रकार किसी भी हिंसा के द्वारा, अधर्माचरण के द्वारा सुख भोग करना और धन कमाना बहुत गलत है। परिणाम में इसका जो परिणाम आएगा
वो आप संभाल नहीं सकते कोई भी। धर्म